क्या एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस वर्सेस सेमी ज़ेन का मैच खत्म होने के बाद सेमी ज़ेन का चैप्टर ओवर हो गया? मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखो भले इनकी फेड ओवर हो गई हो लेकिन स्टोरी लाइन तो ओवर हुई नहीं है। क्योंकि देखो जिस तरीके से अभी भी सेमी ज़ेन का इंटरेक्शन चल रहा है ना जिमी ऊशो और जे ऊशो के साथ, तो मेरे को लगता है कि भाई बहुत ही आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैंपियनशिप और इनकी स्टोरी लाइन आगे अफेक्ट होने वाली है। रोमन रेंस की चैंपियनशिप अफेक्ट होने वाली है और यहीं से ये वाला वीडियो बना रहा हूं मैं। भाई सेमी ज़ेन को रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में क्यों होना चाहिए, और ये खास करके रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और रोमन रेंस की जो रेप्यूटेशन है कि इन्होंने मैच इफ नहीं हारे हैं 2 साल से, वो भी बरकरार रहने वाली है। सेमी ज़ेन के आ जाने से भाई कोडी रोड्स चैंपियनशिप भी ले सकते हैं और रोमन रेंस पिन भी नहीं हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बली का बकरा कौन बनने वाला है इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर सेमी ज़ेन रहते हैं ना तो इस मैच में ना 5 स्टार क्लासिकल मैच इसको बनाया जा सकता है। और यहाँ पे फिर ये मत बोलना कि भाई जो कोडी रोड्स का अमेरिकन ड्रीम वाला सपना है वो अफेक्टेड होगा, उससे नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोडी रोड्स का केवल यही सपना है कि उनको चैंपियनशिप जीतनी है। उनका सपना ये नहीं कि भाई रोमन रेंस को हरा के जीतनी है। अब रोमन रेंस के अलावा शायद तक अगर एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन कोई भी चैंपियन होते तो भाई कोडी रोड्स का तो वही सपना था, तो भाई मेन उनको चैंपियनशिप जीतनी है। अब यहाँ पे मेरे बोलने का सबसे मेन रीजन ये है कि सेमी ज़ेन अगर इस मैच में होते हैं ना तो आपको 2 स्टोरी लाइन एक मैच में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि भाई अभी 1 महीने का से कम टाइम रह गया रेसलमेनिया होने को, और यहाँ पे WWE ने कोडी रोड्स और रोमन रेंस का इंटरेक्शन नहीं करवाया। अभी तक आमने सामने कोडी रोड्स और रोमन रेंस नहीं आए। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई पॉल हेमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, क्योंकि भाई पॉल हेमन चैंपियनशिप को लेके आ रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उसके साथ साथ सेमी ज़ेन का भी मैच होने वाला है कोडी रोड्स के साथ। क्योंकि देखो सेमी ज़ेन का तो प्रोमो हो चुका है 2 बार कोडी रोड्स के साथ और पॉल हेमन का भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस का बफ नहीं हो रहा है। अब पहले तो रोमन रेंस रेसल नहीं करते थे, अब तो रोमन रेंस शो में ही नहीं आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई WWE इस तरीके से बुक करती है। अब देखो यहाँ पे एक बात ये है, यहाँ पे जो फैंस है ना, ऐसा हो सकता है कि भाई कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर जाएं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि भाई अगर सेमी ज़ेन मैच में नहीं होते हैं, आप सेमी ज़ेन की स्टोरी लाइन को एकदम सीधे किनारे कर देते हो और यहाँ पे 20 से 25 दिन से भी कम का टाइम बचा है और वहाँ पे आप कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के बड़े मैच के लिए ज़्यादा बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो। अचानक से अगर चैंपियनशिप चेंज होती है ना तो यहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर जाएंगे फैंस। क्योंकि आप मेरे को कमेंट करके खुद बताओ कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ज़्यादा इस वक्त भयानक चल रही है या कोडी रोड्स की अमेरिकन ड्रीम वाली। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जहाँ पे 40% 30% लोग कोडी रोड्स को वोट देंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि 70% लोग ये सेमी ज़ेन रोमन रेंस और ब्लड लाइन वाले चैप्टर को और देखना चाहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। 2 साल में ना पहली बार ऐसा हुआ है कि रोमन रेंस के फैमिली के ही अंडर पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे ब्लड लाइन टूटने की कगार पे है और यहाँ पे चैंपियनशिप भी उसी कांड से अफेक्टेड होगी। तो देखो कितना बेहतरीन होगा। अब जहाँ पे रोमन रेंस को पिछले 2 साल में ना इतने बेहतरीन अपोनेंट्स मिले हैं, वहां पे कोडी रोड्स के आ जाने से इन अपोनेंट्स की एक लेवल और बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस बार मेन बात यह है कि भाई चैंपियनशिप को चेंज करना है। और फिर इमेजिन करो कि जहाँ पे बिल्डअप नहीं चल रहा है रोमन रेंस और कोडी रोड्स को, और अचानक से अगर कोडी रोड्स भाई रोमन रेंस को पिन कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि रोमन रेंस को अभी इस टाइप की कंडीशन में लेके आना चाहिए जहाँ पे रोमन रेंस को पिन करा दिया जाए और एक चैंपियनशिप उनसे ले ली जाए। यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर सेमी ज़ेन को ये लोग पिन करा देते हैं तो कितना बेहतरीन होगा। क्योंकि फिर देखो उसके बाद से यहाँ पे WWE 2 स्टोरी लाइन आगे कैरी कर सकती है। एक तो पहला रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा, तो ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन अलग से चल सकती है। फिर यहाँ पे भाई देखो रोमन रेंस से एक चैंपियनशिप लेंगे ना तो रोमन रेंस फिर भाई सेमी ज़ेन से अपनी खिन्नत निकाल सकते हैं। यहाँ पे जिमी ऊशो और जे ऊशो को क्या रोल होने वाला है वो भी डिसाइड हो सकता है। तो देखो इतनी सारी स्टोरी लाइन्स एक साथ चलेगी WWE में, तो आगे आने वाले पेपर व्यूज में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भाई ये वाला वीडियो है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई एंटरटेनमेंट दुगना हो जाएगा। और देखो सेमी ज़ेन ही एक ऐसा सुपरस्टार है, रोमन रेंस, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बाद आज की डेट में सबसे ज़्यादा फैंस जो सपोर्ट करते हैं ना वो सेमी ज़ेन को करते हैं। सपोर्ट का मतलब रेसलिंग में जो अट्रैक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। रोमन रेंस को तो बहुत ही भयानक हेट मिलता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि फीडबैक जो इन 3 रेसलर्स को मिल रहा है बाकी लोगों को नहीं मिलता। अब बात अगर ब्रे वाइट की करें तो भाई उनका कुछ अता पता नहीं हो। ब्रॉक लेसनर का तो सीन आप जानते ही हो। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली की भी स्टोरी लाइन चल रही थी अच्छी खासी, उसको ओमोस के सामने बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ब्लड लाइन की एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो यहाँ पे WWE में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेबल है इस वक्त, और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोडी रोड्स अगर चैंपियनशिप जीत भी जाते हैं ना, अगर सेमी ज़ेन अगर यहाँ पे मैच में ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो यहाँ पे मैच को ये थोड़ा सा लंबा लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स भी लड़ सकते हैं, फिर आपको रोमन रेंस और सेमी ज़ेन भी मैच देखने को मिलेगा उसी में,
फिर कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन की भी रेसलिंग देखने को मिल जाएगी और ट्रिपल थ्रेट भी देखने को मिलेगा। स्पॉट्स भी ज़्यादा टपाल हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से भाई रेसलमेनिया में हो सकता है। और फिर एक चीज़ है, मैं ये बोलता हूँ कि भाई WWE में बहुत दिन से एक ट्रिपल थ्रेट मैच एकदम नंबर 1 लेवल का नहीं हुआ। अब रेसलमेनिया 2 साल पहले वाला मत याद दिला देना भाई, डैनियल ब्रायन, एज और रोमन रेंस का जो हुआ था, उसमें उनकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा मेरे को बेहतरीन लगी नहीं थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीफंड ये था कि WWE को पता लग चुका था कि भाई से डैनियल ब्रायन AEW में जाने वाले हैं, लोगों को भी पता लग चुका था। लेकिन उसकी स्टोरी लाइन यहाँ से आप कंपेयर करके देखो, यहाँ पे ब्लड लाइन है, कोडी रोड्स का अमेरिकन ड्रीम वाला सीन है, तो यहाँ पे इतनी बेहतरीन ये स्टोरी लाइन चलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई सैमी ज़ेन को इस मैच में ज़रूर होना चाहिए। अब आप जरूर कमेंट करके बताना कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर करना। स्पोर्ट्स फ्रीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।